हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी भावना सिंह। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मार्च का महीना आज खत्म हो चुका है। 1 अप्रैल 2026 से डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेके कुछ नए रूल्स आरबीआई ने लागू कर दिए हैं। कुछ नए रूल्स और कुछ नए बदलाव किए गए हैं। ये नए बदलाव इसलिए किए गए हैं ताकि उपभोक्ताओं को साइबर फ्रॉड से बचाया जा सके। 2025 में बहुत सारे उपभोक्ता, बहुत सारे यूजर्स, कंज्यूमर कंप्लेन कर रहे थे कि उनको साइबर फ्रॉड की समस्या झेलनी पड़ी। साइबर फ्रॉड एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है क्योंकि अब लोग कैश ट्रांजैक्शन के साथ साथ यूपीआई पेमेंट का भी यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का यूज कर रहे हैं। जिससे पहले क्या होता था, स्वैप का यूज करके ओटीपी दूसरे नंबर पे चला जाता था, जिससे साइबर फ्रॉड करना बहुत आसान हो जाता था। नए नियम और नए रूल्स जो बनाए गए हैं वो साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए बनाए गए हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम डिजिटल इकोसिस्टम है। यहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। यूपीआई जब से आया है, यूपीआई बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। यूपीआई से ट्रांजैक्शन तो हो रहा है, इजी भी हो गया है, आप कहीं से भी कभी भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन इसका मिसयूज भी हो रहा है। जब से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, डिजिटल ट्रांजैक्शन या यूपीआई पेमेंट, पेटीएम से ये सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं, तो आप मोबाइल का यूज करके इजीली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तभी से ही साइबर फ्रॉड भी आ गया है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अगर कोई अच्छी खबर आती है, कुछ भी अच्छा होता है तो उसका लूप होल भी होता है, उसके साथ साथ बैड न्यूज भी आती है। तो ये अच्छी खबर है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन के थ्रू हम कहीं से भी कभी भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन इसका वीक पॉइंट है कि इसका कभी भी मिसयूज किया जा सकता है और उपभोक्ता इससे बहुत हद तक परेशान हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों का अकाउंट हैक किया जा चुका है, बहुत सारे लोगों के अकाउंट से ट्रांजैक्शन हो चुका है, जबकि ट्रांजैक्शन ओनर द्वारा किया नहीं गया है। अगर आप कभी भी नया डिवाइस लेते हैं, यानी कहने का मतलब ये है, अगर किसी ने नया मोबाइल लिया है और पहले कोई और मोबाइल यूज हो रहा था, तो नए मोबाइल में वेरिफिकेशन के स्टेप्स बढ़ जाएंगे और हो सकता है वो प्रोसेस लेंदी हो। इसके लिए 2 फैक्टर वेरिफिकेशन या ऑथेंटिकेशन कर दिया गया है, जैसे कि ओटीपी है, पिन है, फेस आईडी वेरिफिकेशन है। और इसके लिए रिस्क बेस्ड वेरिफिकेशन या रिस्क बेस्ड ऑथेंटिकेशन प्रोसेस भी चलाया जा रहा है। जिससे होगा क्या, जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा वेरिफिकेशन प्रोसेस लंबा होगा, उतना ज्यादा ऑथेंटिकेशन प्रोसेस लंबा होगा। रिस्क बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम में यूजर का बिहेवियर भी देखा जाएगा, लेन देन का प्रोसेस भी देखा जाएगा, लेन देन का टाइमिंग देखा जाएगा, लोकेशन देखा जाएगा और डिवाइस, जिस डिवाइस से ट्रांजैक्शन किया गया है उस डिवाइस की हिस्ट्री देखी जाएगी कि कितनी बार ट्रांजैक्शन किया गया है। हो सकता है कि कोई पर्सन जो एक जगह से ट्रांजैक्शन करता था, लेकिन अब उसकी लोकेशन चेंज हो गई है और जब उसने ट्रांजैक्शन किया है तो वो लोकेशन चेंज दिखा रही है। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन बैंगलोर से ट्रांजैक्शन करता था और वो बैंगलोर से ही ट्रांजैक्शन करता था, लेकिन चेंज आया कि वो दिल्ली से ट्रांजैक्शन करते हुए दिख रहा है, तो उसका टाइमिंग, उसकी लोकेशन और हर चीज मैनेज करी जाएगी, हर चीज पे देखा जाएगा, हर चीज सुपरवाइज करी जाएगी, मॉनिटर करी जाएगी। जिससे ऐसा तो नहीं है कि साइबर फ्रॉड हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ गलत हो रहा है। इन सारी चीजों को रोकने के लिए बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं। अक्टूबर 2026 से इंटरनेशनल लेवल पे भी ये रूल्स अप्लाई हो जाएंगे। पहले क्या होता था कि अगर किसी के साथ साइबर फ्रॉड हुआ है तो बैंक ये प्रॉब्लम खुद के ऊपर ना लेके यूजर के ऊपर डाल देता था कि ये आपकी प्रॉब्लम है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब बैंक और पेमेंट ऐप को भी रिस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा। यूजर की कोई गलती नहीं है इसमें, तो बैंक और पेमेंट ऐप को हेल्प करनी पड़ेगी। अगर उसके साथ धोखा हुआ है तो इन लोगों को भी रिस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा। दुनिया का 50% भारत का यूपीआई सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला प्लेटफॉर्म बन चुका है। सबसे ज्यादा सक्रिय रियल टाइम भुगतान तंत्र बन चुका है। अब क्या हुआ है, चेंज क्या आया है,
वर्चुअल पेमेंट एड्रेस आने की वजह से जो पहले आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट डिटेल्स मांगी जाती थी, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस आने के बाद बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड की कोई ज़रूरत नहीं है, जिससे एक हेल्प होगी कि सिक्योरिटी मजबूत होगी। अब हर मोबाइल पे, हर एक नंबर पे बैंक की तरफ से ये मैसेज किया जाता है कि हमारा कोई एम्प्लॉय कभी भी आपसे ओटीपी, पिन नहीं पूछेगा। कृपया करके ओटीपी पिन अपना शेयर मत करिए। अगर आप शेयर करते हैं तो साइबर फ्रॉड की कैटेगरी में आप शामिल हो सकते हैं। ये एक तरीके का अलार्मिंग साइन है और ये वार्निंग दी जाती है। हर किसी के मोबाइल पे ये मैसेज आता है, तो सक्रिय रहिए, एक्टिव रहिए, जिससे कोई भी साइबर फ्रॉड का शिकार ना होने पाए। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा दी गई ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।